श्री श्री रविशंकर ने सुजानपुर में मनाया विश्व योग दिवस। अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहे मौजूद। योग शिविर में 15,000 लोगों ने लिया भाग। वहीं मंडी में विभिन्न योग क्रियाएं कर मनाया गया योग दिवस। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं सहित स्कूली बच्चों ने लिया भाग। ओलंपिक मशाल यात्रा का मंडी पहुंचने पर भव्य स्वागत। पटल मैदान से सेरी मंच तक निकाली गई मशाल यात्रा। यात्रा में विद्यार्थियों सहित खिलाड़ियों व युवाओं ने लिया भाग। और डाइट में 3 दिवसीय कार्यशाला का किया जा रहा है आयोजन। प्रेरणा प्लस कार्यक्रम में शिक्षकों को दिया जा रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण पर प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। श्री श्री रविशंकर, अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुजानपुर में विश्व योग दिवस मनाया। विश्व योग दिवस पर श्री श्री रविशंकर ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान को चुना और 15,000 से अधिक लोगों को योग का महत्व बताया। इस मौके पर रविशंकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर हर जगह देवताओं का वास है, इसलिए यह जगह योगा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए उन्होंने सुजानपुर को योग दिवस के लिए विशेष रूप से चुना। इस अवसर पर बधाई देता हूँ। उन्होंने इस योग का बीड़ा उठाया और पूरे देश नहीं, हर देश के लोग इसको सम्मान करने लगे। जब तक कोई ज्ञान को राजाश्रय नहीं प्राप्त होता है, वो फैल नहीं सकता, वो पनप नहीं सकता है। तो योग के लिए बहुत ज़रूरी थी राजाश्रय। एक देश इसको माने, अब हर देश इसको मानने लग गया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपने विचार रखे और कहा कि योगा शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे दिमाग की सुस्ती के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल और योगा 2 ऐसी चीजें हैं जिनका आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए। अनुराग ने कहा कि श्री श्री रविशंकर ने सुजानपुर को विश्व योग दिवस के मौके पर अपना स्थान चुनकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। इस पल का हिस्सा बने। मैं और समय आपके और गुरुदेव जी के बीच में ना रहता हुआ श्रद्धेय गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको अपना आशीर्वाद दें। श्रद्धेय गुरुदेव। गुरुजी के सामने भक्त कम बोलते हैं, इसलिए मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको योग के माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला, लेकिन प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही कि आज इंद्रदेव जहां एक तरफ आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुदेव जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम सबके लिए। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने ज्वाला मां की अखंड ज्योति के दर्शन किए और ज्वाला मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय विधायक संजय रत्न और उपमंडल अधिकारी राकेश शर्मा ने मंदिर प्रशासन की तरफ से ज्वाला मां की प्रतीक फोटो और ज्वाला मां की चुनरी भेंट की। अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी विषय पर एक विशेष भेंट वार्ता पर जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई प्रथम 5 वर्षों तक केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल कैबिनेट ने जीएसटी को गत माह 27 मई को मंजूरी दे दी है। इसे 1 जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, कई स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट किया। हिमाचल प्रदेश में पिछली 27 तारीख को इसको पास कर दिया। जीएसटी से हिमाचल जैसी स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हिमाचल है, J&K है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हैं, इनको फ़ायदा होने के आसार है क्योंकि कंज्यूमर स्टेट है ये। मैंने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है जिनको लॉस होने के आसार है, पर कंज्यूमर स्टेट होने के नाते हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट को इसका फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कितना होगा एसेस नहीं हुआ है, इसको एसेस करने जा रहे हैं। और अगर इसमें लॉस भी होता होगा तो इसकी भरपाई जो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 1 जुलाई को मेरे ख्याल लागू होगा। इसका लागू होने के बाद से पता चलेगा कितना हिमाचल गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, कितना लॉस होता है। तीसरा
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा छोटी काशी में ऐतिहासिक सेरी मंच पर योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांसद रामस्वरूप शर्मा, सराज विधायक जयराम ठाकुर और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कर योग दिवस को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अस्तित्व में आने के बाद देश दुनिया में योग को तेजी से अपनाया जा रहा है। भारत में योग के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर योग दिवस शिविरों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं मंडी में योग शिविर का आयोजन 6 बजे से 8 बजे तक किया गया, जिसमें विभिन्न तरह की योग क्रियाएं करवाई गई। योग शिविर में भाग लेने पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि भारत की संस्कृति परंपरा के रूप में सभी लोग ने योग दिवस को मनाया। उन्होंने योग दिवस का श्रेय बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। योग दिवस के रूप में जब पूरे विश्व में आज भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के योग को रूप में सबने मनाया है। ये श्रेय बाबा रामदेव जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस हमारी पुरानी संस्कृति को, हमारी परंपरा को पूरे विश्व में जीवित किया है। आज इस छोटी काशी मंडी में इस शेरी मंच पर बहुत सी संस्थाओं ने इस योग दिवस का आयोजन किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे प्रार्थना भी करूँगा कि निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहे। मंडी में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में सराज विधायक जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की और विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कर लाभ उठाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग एक नई शुरुआत है, जिसे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से योग को लोगों तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि योग कर लोग स्वस्थ रहें। ये जो योगा जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है और स्वास्थ्य के साथ साथ में विश्व शांति की कामना करते हुए, हर समाज के हर वर्ग की शांति के लिए कामना करते हुए आज ये पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतवर्ष के एक नागरिक होने के नाते हमारे लिए बहुत गौरवमय क्षण है और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस क्रम को, इस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार हम सब लोगों को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहने के साथ साथ में हमारे जो देश के संस्कार, संस्कृति है, उसको भी जीवित रखने के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। वहीं सेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में मंडी बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल के बच्चे ने भी भाग लिया और विभिन्न तरह के योग क्रियाओं को सीखा व अभ्यास भी किया। इस अवसर पर बच्चों के साथ साथ उनके अध्यापक भी मौजूद रहे। हमें बहुत अच्छा लगा योगा करके बच्चों के साथ, तो और स्कूल में भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एसएस वॉलंटियर्स को लेकर यहाँ सुबह 6 बजे इंटरनेशनल योगा डे मनाने आई हूँ और यहाँ बच्चों ने विभिन्न प्रकार के आसन, योगासन सीखे और इन बच्चों ने सीखे भी और साथ साथ अभ्यास भी किया योगासन का। तो मेरा सभी बच्चों से और सभी लोगों से यही आग्रह है कि वो योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।